हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी नींद, आपका चैन और आपका बैंक बैलेंस सब कुछ उड़ा ले जाएगा। इफ यू आर अ न्यू मॉम एंड अ न्यू डैड और अ न्यू पेरेंट, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, द डायपर्स। इंडिया में हर नई माँ को एक ही धर्म संकट होता है, नानी दादी के एडवाइस, द सो कॉल्ड लंगोट, और या फिर आपकी सैनिटी, द डाइपर्स। आपने ये तो जरूरी सुना होगा कि हमारे जमाने में ऐसा कहाँ होता था। हमारे जमाने में तो डायपर्स ही नहीं होते थे, हम लोग तो कपड़े यूज करते थे या फिर कपड़ों के चिरकुट यूज करते थे, या डायपर मत पहनाओ रैशेज हो जाएंगे, डायपर मत पहनाओ दाग हो रहे हैं, हमेशा बंद बंद कैसे रखती हो, ऑल ऑफ दैट। तो आई गेस इंडिया के हर घर में जहाँ पे एक न्यू बेबी आने वाला है, ये सारे, या फिर न्यू बेबी आ चुका है, ये सारे डिस्कशंस और डाइपर और कपड़ों का डिस्कशन तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है और हर घर में ये डिस्कशन होता ही होता होगा। सारे रिलेटिव आपको हर तरह के एडवाइस देंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे होने से ये हो जाता है, ऐसा करने से वो हो जाता है। तो इस सब सिचुएशन में हम जैसी औरतें करें तो क्या करें? माई स्ट्रैटेजी, बी ए डिप्लोमैट। दिन में आदर्श भारतीय नारी जैसे यूज लंगोट्स एंड क्लोथ डाइपर्स। ये दोनों ही इको फ्रेंडली और वॉलेट फ्रेंडली हैं। और रात में पैम्पर्स जिंदाबाद। अगर बेबी सोएगा तो ही आप भी सो पाओगे। सो डोंट बी अ हीरो, बाय द डाइपर। अगर ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो आपके मैट्रेस के सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ड्राई शीट, ये एक मैजिक कारपेट जैसे काम करती है। आपके बेबी का सारा सुसु ये पी जाती है। आई नो बहुत लोग अपने मैट्रेस पे कवर लगाते हैं, बट स्टिल अगर बेबी को कभी आप लिविंग रूम में ले जा रहे हो, कभी किसी गेस्ट रूम में ले जा रहे हो, कहीं भी ले जा रहे हो इधर से उधर, और वहां पे अगर आपको अपना मैट्रेस या सोफे का काउच ये सब प्रोटेक्ट करना है, तो फिर अगेन बैक टू ड्राई शीट, यही काम आता है। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। इसे एक या दो नहीं, कम से कम 4 से 5 पीसेस खरीद के रखना इज अ वेरी गुड आइडिया, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब तक आपका बेबी 6 मंथ्स का नहीं हो जाता, ऑल यू हैव टू वरी अबाउट इज देयर सुसु एंड पॉटी। आपका जीवन इसी के अराउंड घूमने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द डे जिस चीज से आप हमेशा परेशान रहोगे, रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे, कभी भी वो यही है कि बेबी ने यहाँ सुसु कर दिया, बेबी ने वहां पॉटी कर दिया। क्योंकि आइडियली आप 24 घंटे तो बच्चे को डायपर में नहीं रख सकते हो ना, जिसके बारे में हम बात करेंगे अभी आगे। ओके, सो नेक्स्ट है डायपर चेंज करने का टॉपिक। डायपर चेंज करना एक आर्ट है, एक कला है। बॉम्ब डिफ्यूजल करने जैसी प्रिसिशन चाहिए होती है। एक गलत मूव और हो गया, आपके हाथ गंदे, आपकी बेडशीट गंदी, बेबी की अगर कोई ड्राई शीट लगी है वो गंदी, अगर गलती से भी इसने पैर अपने खींच लिए और फिर वापस से 2 बार किक किया तो इनके पैर गंदे, अगर हाथ और पैर कांटेक्ट में आता है तो इनके हाथ गंदे, इनके हाथ गंदे, और वो हाथ अगर मुंह पे चले जाता है तो इनका मुंह भी गंदा। तो आप तो सोच नहीं सकते कि ये कितनी कॉम्प्लेक्स चीज है और इसको कितना नॉर्मलाइज कर रखा है भाई लोगों ने। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है डायपर चेंज करना, और वो भी तब जब फुल ब्लो आउट हुआ हो। तो आई चैलेंज, आप करके दिखाओ। तो इस चैलेंज के लिए व्हाट आई सजेस्ट और एल्स व्हाट आई डू इज 2 चीजें। एक तो आप 99% वाले वाटर वाइप्स यूज करो, और उससे बेटर कॉटन रोल्स को रखो और उसको नॉर्मल पानी में डिप करके यूज करो। बिकॉज जब बच्चे छोटे होते हैं, फॉर द फर्स्ट मंथ ये लोग 5 to 7 टाइम्स, इवन विनी ने एटलीस्ट आई थिंक एक दिन में 7 टाइम्स पॉटी कर लेती थी। उतने टाइम अगर मैं बार बार वाइप से पोछूंगी तो ऑब्वियसली स्किन रेड होना है, रैशेज होने हैं। आप कौन सा भी वाइप्स लेके आ जाओ, वो होना ही होना है, बिकॉज स्किन पे इरिटेशन हो रही है। सो इसलिए द बेस्ट थिंग टू यूज इज डिप अ कॉटन रोल इनटू वाटर, ल्यूक वार्म वाटर, एंड यूज। और अगर वो नहीं कर पा रहे हो बार बार, तो एटलीस्ट 99% जो वाटर वाइप्स आते हैं वो यूज करो। कोई सेंटेड आर्टिफिशियल सेंट वाली वाइप यूज करने की जरूरत नहीं है। बेबी का बम है, कोई गुलाब का फूल नहीं है। और मतलब नॉर्मल बात है यार, आप अपने लिए क्या यूज करते हो? जल यूज करते हो ना, गुलाब जल तो यूज करते नहीं हो। तो बस keep it simple, keep it normal, use cotton rolls and sometimes use wipes. और rashes,
ऑनेस्टली मेरे एक्सपीरियंस से रैश क्रीम की ज़रूरत मुझे सिर्फ फर्स्ट मंथ पड़ी, बिकॉज फर्स्ट मंथ में बेबीज बहुत फ्रीक्वेंट सुसु पॉटी करते हैं, तो उस टाइम पे डाइपर्स यूज़ करने पे और वाइप करने में बार बार रैश क्रीम की ज़रूरत पड़ी। बट सेकेंड मंथ ऑनवर्ड मेरे बेबी के साथ ऐसा हो गया कि वो 2 to 3 डेज में मोशन एक बार पास कर रही है, तो फिर उसके बाद मुझे ज़्यादा बार बार वाइप्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और इवेंचुअली मैंने भी कॉटन रोल यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो देन शी डिड नॉट हैड एनी रेडनेस और इरिटेशन जिसके लिए मुझे रैश क्रीम की ज़रूरत पड़ी। बट या फॉर द फर्स्ट मंथ आई यूज्ड इट एंड आई यूज्ड हिमालय का नॉर्मल डिसेंट रैश क्रीम विच इज़ गुड। और लास्टली हम बात करेंगे जुगाड़ ऑफ द डे। अगर कभी भी बेबी का पॉटी एक्सप्लोजन होता है, और वो होगा, आप लिख के ले लो, मैं नहीं मानता। जिस दिन होगा, जब भी होगा, यूज दिस टिप विच आई एम अबाउट टू गिव। जब भी ऐसा कोई एक्सप्लोजन होता है, हम पैनिक करते हैं और बच्चे की टी शर्ट ऊपर खींचने लगते हैं, और उससे क्या होता है कि बम तो ऑलरेडी गंदा है, वो ऊपर खींचने में वेस्ट या अपर बॉडी पार्ट्स भी गंदे हो सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल हमेशा बेबी को मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक वो 3 मंथ्स की हुई मैं उसको वनजीज में रखती थी, इस टाइप के वनजीज में रखती थी। तो वनजी के जो ये फ्लैप्स हैं गाइज, राइट, इट इज नॉट फॉर शो, इट इज टू पुल आउट, इट इज टू रोल, यूज इट लाइक दिस एंड रोल करके इस कपड़े को नीचे से निकालने के लिए है। जब भी ऐसा कोई पूप एक्सप्लोजन हो, प्लीज टेक आउट द क्लोथ्स नीचे से, ना कि ऊपर से, सो दैट ऊपर बाल या चेहरा या वेस्ट या हाथ या कुछ भी बेबी के गंदे ना हो, बिकॉज एक छोटी सी गलती और कुछ भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो बस टिप ऑफ द डेज, जुगाड़ ऑफ द डेज, कि अगर बेबी ने पॉटी किया है और अगर बहुत ज्यादा किया है तो प्लीज टेक आउट द क्लोथ्स फ्रॉम डाउन। अगर आपको ये वीडियो देखकर एक बार भी ऐसा लगा कि हाँ यार ये स्ट्रगल तो रियल है, या फिर अगर आपने मेरी कोई भी बात अपने से रिलेट कर पाई हो, तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ग्रूमिंग के बारे में, ग्रूमिंग और बेदिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर योर लव, प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड जॉइन द फैमिली। Hey guys, welcome back. Hey guys, welcome back. Also do let me know if you have any topic in mind, और अगर आप चाहते हो मैं उसके बारे में बात करूं तो definitely I can do that as well. Bye guys.